नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ पढ़ रहे थे पाठ नंबर 14 जिसका नाम था नन्हा सा पौधा। लक्ष्मी नारायण लाल का ये पाठ एक पौधे के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का संदेश हमें देता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अहमद, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी और मुन्ना मुन्नी ये सब बच्चे पुरुष और स्त्री को जमीन से पौधा निकालने की जो वो प्रयत्न कर रहे उससे मना कर रहे हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष के हाथों से पौधा निकलता नहीं है। वो बच्चे को पौधा निकालने के लिए कहते हैं स्त्री और पुरुष। मुन्नी वो पौधा अपने हाथों में निकाल कर दे देती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब आगे देखना है। स्त्री कहती है, अरे यह तो हमारी तरफ से खिलगाना है। पुरुष, हम भी अपने बचपन में यही खेलते थे। स्त्री, तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो। स्त्री कहती है कि अरे तुम सब बच्चे मिलकर हमारे आंगन में नहीं खेल सकते। लेकिन पुरुष समझाता है कि हम भी अपने बचपन में यही खेल खेलते थे। वो स्त्री को समझाना चाहता है, लेकिन स्त्री कहती है कि तुम सब की भाषा एक समान है, लेकिन मुझे ये पौधा अपने आंगन में चाहिए नहीं। सब कहता है नहीं, हमारा ये कोई बद इरादा नहीं है यहाँ पर पौधा उगाने का। स्त्री कहती है फिर ये पौधा क्या है? सब कहते हम है, हमारा सपना है। जब स्त्री और पुरुष से वो पौधा नहीं निकल रहा है तो स्त्री कहती है कि पौधा कैसा है, क्यों नहीं निकल रहा है? सब बच्चे मिलकर कहते हैं कि पौधा हम सब लोगों की, हम सब बच्चों की एकता है। ये पौधा हमारा सपना है। स्त्री कहती है क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो? सब कहते हैं हाँ। सब बच्चे को वो स्त्री कहती है कि तुम सब मिलकर ये पौधा उखाड़ सकते हो? बच्चे कहते हैं कि हम इसे उखाड़ लेंगे। मुन्ना कहती है हमारे कहते ही ये पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। मुन्नी, यह हमें प्यार करता है। मुन्ना, हम इसे प्यार करते हैं। पुरुष, तो अच्छा चलो उखाड़ो। स्त्री, देखो तो भला क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष जब बच्चे को पौधा उखाड़ने के लिए कहते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम सब उसे प्यार करते इस पौधे से, इसलिए हमारे कहते ही ये पौधा जमीन से उखड़ जाएगा। स्त्री बच्चों को उकसा रहा है, चलो ये पौधा तो तुम उखाड़ के दिखाओ। मुन्नी बढ़कर पौधे को उखाड़कर अपने हाथों में ले लेती है। बच्चे क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते। जो स्त्री और पुरुष से पौधा नहीं निकल रहा था, मुन्नी आसान तरीके से पौधा निकालकर अपने हाथ में रख लेती और इस घटना से बच्चे प्रसन्न हो जाते। स्त्री, अरे ये कैसा हुआ मुन्नी? पुरुष, ये कैसा चमत्कार? स्त्री, हम इसे टस से मस नहीं कर पाए। स्त्री कहती है कि मुन्ने, ये तुमने कैसे कर लिया? हमसे तो ये टस से मस नहीं हो रहा था, जमीन से बाहर नहीं निकल रहा था। इतनी मेहनत करने के बावजूद तुमने ये कैसा चमत्कार कर दिया? पुरुष कहता है इसका कुछ भी न बिगाड़ सके। पुरुष कहता है कि हम तो इस पौधे का कुछ भी बिगाड़ न सके, कितने समय से उखाड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। चौधरी कहता है कि यह हमारा सपना है। मुन्ना कहता है हम सब मिलकर खेलेंगे। मुन्नी कहती है ये कितना सुंदर है। पुरुष कहता है हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। स्त्री कहती है हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। सब बच्चे कहते हैं कि ये पौधा हम सब ने उगाया है, हमारा एक सपना है, हम सब मिलकर खेलेंगे। ये पौधा हमसे प्यार करता है, इसलिए हमसे उखड़ गया। लेकिन पुरुष और स्त्री फावड़ा लेकर उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं। पुरुष, पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी। स्त्री, सब इन लोगों की बदमाशी है। पुरुष, भागते हो या नहीं यहाँ से? सुब्बाराव कहता है हम यहाँ खेलते हैं। मुन्ना कहती है पिताजी ये पौधा मत खोदिए। स्त्री और पुरुष जब फावड़ा लेकर पौधे को निकालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनकी जड़, मुन्नी ने पौधा तो निकाल दिया लेकिन इस पौधे की जड़ बहुत गहरी ऊंडी थी, वो निकल नहीं रही थी। स्त्री कहती है
ये सब किसकी बदमाशी? ये सारे बच्चों की बदमाशी। सुब्बा राव कहते हैं हम यहाँ खेलते हैं। मुन्ना कहता है पिताजी हमारा पौधा मत खोदिए। वो अपने पिताजी को समझा रहा है। मुन्नी कहती हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं। स्त्री कहती है मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों के बराबर। स्त्री क्या कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है अपन लोगों के साथ खेलो। स्त्री अपने बच्चे मुन्ना और मुन्नी को समझा रहे कि अपनी भाषा बोलने वाले लड़कों के साथ खेलना चाहिए, तुम्हें ये अलग अलग भाषा बोलने वाले लड़के के साथ खेलना चाहिए नहीं। मुन्ना कहता है यह अपने लोग नहीं है। स्त्री कहाँ है? यह बंगाली है, यह साउथ इंडियन है, यह मराठी है। मुन्ना यह सब क्या कह रहे हैं आप? बराबर। मुन्ना समझा रहा है अपनी माँ को क्या ये अपने लोग नहीं है? तो माँ समझा रही है कहाँ ये अपनी भाषा बोलने वाले हैं, कोई बंगाली है, कोई साउथ इंडियन है, कोई मराठी है। तब मुन्ने को अपनी माता की उस स्त्री की बात समझ में नहीं आती है। मुन्नी आपकी यह बात हमारी समझ में नहीं आती। अहमद कहता है नहीं नहीं हमारे पौधे को मत तोड़िए। पुरुष कहता है अरे यह तो टूटता भी नहीं है। स्त्री कहती यह कहाँ का है, इसका क्या नाम है? सब बच्चे मिलकर मुन्ना मुन्नी अहमद सब बच्चे पौधे को जड़ से निकालने के लिए मना कर रहे हैं। तब पुरुष कहता है कि यह पौधा तो बहुत गहरा है, टूटता ही नहीं है उसकी जड़। स्त्री कहती है कि यह कहाँ का पौधा है, इसका नाम क्या है? ये सब बच्चे को पूछती है। मुन्ना कहता है इसका कोई नाम नहीं है, मुन्नी हमारा दोस्त है ये। लेकिन मुन्ना क्या जवाब देता है इसका कोई नाम नहीं है, ये तो हम सबका दोस्त है। चौधरी कहता हमें यह कहानी सुनाता है। अहमद कहता है हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते हैं। सब बच्चे स्त्री और पुरुष को पौधे का महत्व समझा रहे। एक कहता है कि हम इसे बातें करते हैं, दूसरा कहता है कि यह हमारी भाषा समझता है। मुन्ना मुन्नी कहते हैं कि हम इसकी समझते हैं, क्या है इसकी भाषा? मुन्ना अपनी माता स्त्री और पुरुष को कहता है कि हम इस पौधे की भाषा समझते। तब पुरुष पूछता है कि इसकी भाषा क्या है? स्त्री हम भी तो सुने। बच्चे पौधे को चारों ओर नाचते हुए गाने लगते हैं। यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है, नए तन मन का, नए जनगण का। ये पौधा सबका है, ये पौधा उनका है, बंधे जो एक डोर में, झांकते नए भोर में। यह पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। पौधों के लिए हुए बच्चे गाने लगते हैं। बराबर। सब बच्चे मिलकर गीत गाते हैं कि ये पौधा हमारा सपना है, ये पौधा हमारा अपना है। इस भारतीय वासों के जो सारे भारतवासियों है, इसके तन मन का जन मन का ये पौधा सपना है, वो पौधा अपना है। यह पौधा उन सब भारतवासियों का है जो बंधे जो एक डोर में, जो एक राष्ट्रीयता के सूत्र से बंधे हुए हैं। जो राष्ट्रीयता हमारी है उसे उजागर करने में यह पौधा एक नए डोर से बंधा हुआ है। यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। सब बच्चे कहते हैं कि यह पौधा हम सबका है, यह पौधा हम सबका अपना है। ऐसा गीत बच्चे प्रस्तुत करते हैं। स्त्री मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को यहाँ, पुरुष आओ यहीं खेलो। अब स्त्री और पुरुष समझ जाते हैं। तो स्त्री कहती है कि फिर से ये पौधे को तुम यहाँ लगा दो। पुरुष समझ जाता है, वो कहता है कि सब बच्चे मिलकर यहाँ खेलो। बच्चे पास आते हैं। स्त्री मुझे दो जरा मैं देखूं पुरुष कितना खूबसूरत है। स्त्री बच्चों की तरह हंस रहा है, पुरुष हम सबको निहार रहा है। स्त्री मैं इसे नहीं अपने हाथों से लगाऊंगी। बराबर। स्त्री और पुरुष बच्चों की भाषा समझ जाते हैं और इसलिए अब स्त्री कहती है कि मैं इसे अपने हाथों से यहाँ पर लगाऊंगी। कहाँ ज़मीन में पौधा लगा देती है और बच्चों के साथ स्त्री पुरुष उस पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाते हैं। ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। और इस पौधे के माध्यम से जो सभी बच्चे सामूहिक उद्देश्य के प्रति समर्पित थे, वह सब राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते थे उस पौधे को। और स्त्री और पुरुष को भी ये बात समझ में आ जाती है और स्त्री और पुरुष भी
गीत गाने लगते हैं, ये पौधा सपना है, ये पौधा अपना है। बराबर। इसके बाद हमको देखना है स्वाध्याय कि बच्चे में संस्कार हो रहे हैं, नदारद चौपट गायब के नष्ट। तो आपको क्या लिखना है, बच्चे में संस्कार चौपट हो रहे हैं। आपको जवाब में लिखना है ख। मुन्नी तोते से गिराने को कहती है। क्या गिराने को कहती है मुन्नी? तो मिर्ची, टहनी, अनार और आम। तो मुन्नी तोते से आम गिराने को कहती है। तीसरा है पुरुष पौधे के जरिए खाली जगह के जरिए उखाड़ना चाहता था। रस्सी, फावड़ा, कुल्हाड़ी या हंसिया। तो पुरुष पौधे को फावड़ा के जरिए उखाड़ना चाहता था। औरत अपने बच्चे को खाली जगह लागों के साथ खेलने की राय देती है। किसके लागों के साथ? तो अपने लागों के साथ खेलने की। किसके लागों के साथ? जवाब में लिखना है अपने। और लास्ट है कि पौधा खाली जगह की तरह हंसता है। तो पौधा किसकी तरह हंसता है? बच्चों की तरह हंसता है। आपको आंसर में लिखना है ग। बराबर। इसके बाद एक एक वाक्य के प्रश्न है। एक एक वाक्य के प्रश्न में पहला प्रश्न है सुब्बाराव। पहला प्रश्न है स्त्री नन्हे पौधे को क्यों उखाड़ फेंकना चाहती थी? बराबर। जो इसका आंसर हमें लिखना है कि जो स्त्री थी उन्हें पौधे को उखाड़ फेंकना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि यह पौधा लगाकर उसकी ज़मीन ये बच्चे क्या करना चाहते हैं? हड़पने की साजिश करना चाहते हैं और इसलिए स्त्री पौधे को उखाड़ना चाहती थी। दूसरा प्रश्न, सुब्बा राव ने क्या खेल किया था? तो आपको जवाब में लिखना है सुब्बा राव ने एक दिन वहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर मीनाक्षी टेम्पल की रचना की थी। ये घटना पहले हो चुकी थी, इसलिए पौधे उगाने के कारण वो दुखी थे। तीसरा प्रश्न है पौधे की क्या विशेषता थी? तो पौधा आपको जवाब में लिखना है हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। चौथा प्रश्न है आखिर में औरत क्या करना चाहती है? तो आखिर में औरत उखड़ते हुए पौधे को मुन्नी के हाथ से लेकर अपने हाथों में वो क्या करती लेती है और ज़मीन में गाड़ देना चाहती है। उसे उस बात का एहसास हो चुका है और इसलिए और लास्ट प्रश्न, इस एकांकी में हमें क्या संदेश मिलता है? तो इस एकांकी से हमें संदेश मिलता है कि अपने देश की विविधता में ही एकता का संदेश मिला हुआ है। और एक प्रश्न रह गया है तो पौधा किसका प्रतीक था? तो पौधा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। ये प्रश्न हमें लिखना है। बराबर। ये सब प्रश्न तैयार कर देने हैं। इसकी PDF फाइल हम आपको भेज देंगे।